अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं? खैरियत से भाई। हाँ, हम खैरियत से। आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। खा रहा हूँ खा रहा हूँ। माशाअल्लाह। जी। तो पिछली ये बार आपने रसूल जो हाँ ठीक बोलिए साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है मुत्तर मुबारक किए और मर गए, ये क्या माजरा है? साहिल साहब, मैंने मौलाना साहब से वो वाली जो रसूलुल्लाह ने आयशा के कपड़े पहने थे ना, उसका कुछ पूछा यार था। तुम लोग कपड़े में क्यों अटक गए? कपड़े से अभी बात निकल गई है, अब मौत पे आ गई है अरे बात। मौत पे बात करो। कहा तो था सर, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है इस पे। क्यों आइडिया नहीं है? जब फ्राइडे को हमने बाकायदा इसका एपिसोड 1 किया है, तो क्यों आइडिया नहीं है आपको? सर इसका जो आंसर जिसे पूछता हूँ दे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। नहीं दे रहे आंसर? आपके मुल्ला मौलवी नहीं दे रहे आंसर? मौलाना साहब से पूछा था, लेकिन तीन पूछा था इसमें से ये इसका तो नहीं दिया, लेकिन आयशा का क्या दिए। बोले और क्या? ये पूछा तो क्या बोले उन्होंने? टाइम हो रहा है बेटे, अब बाद में आ जाओ बोले। यार यानी कितना चालाक था वो। एडम साहब, आपने सुना? एडम साहब, लगता है एडम साहब ऊपर नीचे हुए। अरे यार मैं हंस रहा था यहाँ पे, पता नहीं म्यूट म्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है, म्यूट चल रहा था मेरे से। आवाज आ रही है यार? मैं हंस रहा था इतना आ रही जबरदस्त। आ रही। मैं कह कमाल हो गया। टाइम ही खत्म हो गया उसके बाद जवाब देने का। टाइम नहीं है बेटे, अभी निकल जाओ यहाँ से। अच्छा वो मार के नहीं भगा इनको। निकाल निकाल ले बोले भाई। कभी और एक दिन आ जाना ऐसा करके। अच्छा, आपने जाके सवाल क्या किया था वो बताओ। ये आपकी जो हदीस है, स्क्रीनशॉट लेके बताया था उनको। हाँ, फिर तो क्या उन्होंने बोले बोले, वो? पहले तो इससे पहले मैंने वो पूछा था, मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन थे, वो वाला सवाल पूछा था। और ये हजरत आयशा के कपड़े पूछा था। उसके बाद लास्ट हाँ, में ये पूछ रहा, तो उन्होंने भगा दिए थे, कभी कभी बाद में आ जाना ये कहा था। भगा दिया। भगा दिया था। गुड वन। अच्छा, लेकिन अरे आप यार। ये देखो टाइम साहब, गौर करने वाली बात ये है कि आपने स्क्रीनशॉट भी बताया यहाँ पे। जाहिर बात, अच्छा ये जिस आलिम के पास गए थे आप, वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कौन है वो? अहले हदीस है सर, हम सब। हाँ, अहले हदीस है। तो उसको अच्छे से मालूम है अहले हदीस आलिम को कि इसने जो रेफरेंस लेके आया है, इसमें कोई हम्म, मसला नहीं है। हम्म, रेफरेंस एकदम पक्का उठा के लाया है ये मुर्तदों के पास से। और मुर्तद हमेशा ऐसा रेफरेंस देते हैं जिसको एक इंसान जो है वो उसको झुटला नहीं सकता। तो वो समझ गए मौलाना साहब के रेफरेंस तो कड़क लेके आया है, लेकिन अब मैं अपने मुंह से ये बात मानूं कैसे, इकरार कैसे करूं कि हाँ भाई मुत्तर मुबारक किया रसूलुल्लाह ने, और फिर वो चल दिए, टपक गए, नहीं मर नहीं नहीं गए। साहब, नहीं साहब, वो भी बिजी बिजी रहते ना सर, ये वो भगा दिए थे। हाँ। रहते भगा यार दिया। सर, हंसने की बात मैं देखा सर, यार आई लव जो दिस गाय, बंदा यार आई लव दिस गाय। बिजी रहते हैं, उन्होंने भगा दिया। यार आई लव दिस गाय। अच्छा, वो आलिम साहब को उठा के लेके आ सकते प्यारे आप? थोड़ी ना कत्ल होना है मेरा। कत्ल नहीं हो? यार डरता बहुत है यार, तू किस किस्म का मुसलमान है रे? सर तू डरता आके रे? देखो ना सर, हैदराबाद एक बार, हैदराबाद में होना सर, इंडिया के हैदराबाद में एक बार तो आके देखो, मेहदीपट्टनम कने। हैं? क्या मैं करे? इंडिया खतरनाक में इलाका है भाई, मिलन साहब, खतरनाक मेहदीपट्टनम इलाका है। नहीं तो मार देते भाई। मुसलमान मुसलमान क्यों डरता है भाई? जन्नत क्या जाएगा रे हूरों के पास, डरता क्यों रे? ये जिहाद थोड़ी कर रहा हूँ, हालांकि तो जिहाद ऑपोजिट में तो बात कर है। रहे हैं। ये जिहाद बिल लिसान है, जुबान वाला जिहाद। भूल गया रे क्या? अरे सर, जो मैं लाया हूँ वो तो सुन ले। नहीं वो तो अच्छा सुन चलो, लिया, इनको लेकिन मौका दे देते हैं, लेकिन सोचो टाइम साहब, थोड़ा गौर व फिक्र करना है इस बात पे कि एक ऐसे इंसान जो अल्लाह के करीब है, महबूब है, कम से कम उनको अल्लाह जो है वो सजदे की हालत में मौत देना चाहिए था। क्योंकि कई सारे लोगों को सजदे की हालत में मौत आती है, तो रसूलुल्लाह से अच्छी मौत तो उनको आई। रसूलुल्लाह तो मुत्तर मुबारक किए और मर गए। इस बात पे गौर जरूर करना आप। और मैं कभी आलिम ना साहब कभी को। पक्का इस बात का जवाब पक्का लाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, पक्का लाता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन आपके लिए तो जवाब नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, जवाब नहीं, चलो। अच्छा, कपड़े पे क्या बोला आपको उन्होंने? पहले वो ये फरमाए कि कुरान में एक आयत है, कहते ना,
मर्द जो है मतलब हजरत जो है सिल्क गोल्ड और औरत के कपड़े नहीं पहनना बोल के कुछ है क्या आयत? तो इसका कुरान मतलब में किधर मोहम्मद भी नहीं है। गुनहगार था ना, तो मोहम्मद गुनहगार था ना, इसका मतलब है इसी लॉजिक की बेस हाँ पे। वही सुनो सर, सुनाया जो ये बोला जब भी कोई हदीस कुरान के आयत से टकराती है तो वो हदीस को नहीं माना जाएगा, ये बताया था उन्होंने मुझे। नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद को कुरान में कहा जा रहा है ना अपने गुनाहों की माफी मांग, आस्क फॉरगिवनेस फॉर द सिंस ऑफ योर सिंस। तो मोहम्मद जो है कुरान चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 19 के अंदर, कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 55 के अंदर मोहम्मद को मल्टीपल टाइम कहा जा रहा है कि अपने गुनाहों की माफी मांग। क्यों? गुनाह क्या था उसका? गुनाह करता था ना वो, अल्लाह कुछ कहता था, करता वो कुछ था। तो फिर वो अल्लाह कहता था औरतों के कपड़े ना पहन, वो पहन के बैठा होता था। तो गुनाह की माफी मांगना पड़नी थी ना उसको, मजबूरी थी ना। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया, और एक ये है कि रहमत अल आलमीन थे रहमत जब का इससे क्या मोहम्मद का। ताल्लुक है? एक सेकंड, रहमत का इससे क्या ताल्लुक है? आप सर मैं रहमत जो भी बोलूँ आप उसको रिजेक्ट करते हो सर, मैं नहीं क्या नहीं करूँ, जो नहीं, बताया मैं बता रिजेक्ट रहा नहीं हूँ। कर रहा भाई, रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि उसका रहमत लिल आलमीन होने का औरतों के कपड़े पहनने से ताल्लुक क्या है? नहीं है सर कुछ भी। तो फिर उसको फिर वो बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं नहीं, आप इसको तो रिजेक्ट कर ही दिए, तो मैं दूसरा वो रहमत अल आलमीन का बोल रहा था आपको मैं। नहीं, तो यानी ये बात खत्म हो गई। अब आप मान गए कि वो कपड़े पहनता था, इसी वजह से अल्लाह ने कहा था कि अपने गुनाहों की माफी मांग, राइट? वो मौलाना साहब तो ऐसा बोले नहीं। ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मौलाना साहब को गोली मारो, मौलाना साहब तुम्हारे झूठे हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास। सब्र करो अरे भाई जब और वो अल्लाह करते हैं का ना वादा याद रखो और अस्तगफार कर वास्तगफिर। अपने गुनाहों की। किसको कहा जा रहा है? सो बी पेशेंट या मोहम्मद, मोहम्मद से डायरेक्ट बात हो रही है। इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रूथ, अल्लाह का प्रॉमिस सच्चा है। आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे, अस्तगफार कर रहे। जब आप गुनाह करते तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ते? करते हैं। मोहम्मद भी यही कर रहा बेचारा, 24 घंटे सुबह दोपहर शाम अस्तगफिरुल्लाह 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 मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुनहगार मेरे था। को एक लॉजिक का बात था भाई, साहिल साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा था ना, आपके हिसाब से तो ये सारी बातें मोहम्मद साहब के मुंह से चाहे निकल रही था ना, अल्लाह तो आपके इस हिसाब से है नहीं। तो जो बंदा पहले ये बोल रहा है कि लड़की के कपड़े पहनना गुनाह है, हराम है, तो वो खुद क्यों पहनेगा? मुझे ये डाउट है अच्छा थोड़ा। एक बात बताएं, एक बात बताएं, एक बात बताएं। हम्म, कुरान की एक आयत है ना कि वो कहती है कि अगर तूने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा तो अल्लाह तेरी शाह रग को से पकड़ लेगा, हाँ हाँ राइट? अरोटा से। हाँ हाँ। लेकिन हदीस के अंदर जब मोहम्मद मरा तो उसने क्या कहा था? कुरान चैप्टर नंबर 64 के आयत नंबर 44 है, पहले वो खोलते हैं फिर मैं वहां पे जाता हूँ। 64 की 44 है। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्यों नहीं चला? ये क्या बकवास है? नहीं 69 की 44 है, 69 की 44 टू 48 होगी, समथिंग लाइक दैट। हाँ खुल गई। ये जो है ना, मैसेंजर ने अगर इस मोहम्मद ने मैसेंजर ने कोई चीज अपने पास से बोल दी है, ठीक है, तो हम्म, हम उसको अपने सीधे हाथ से पकड़ लेंगे और हम्म। उसके अरोटा को सिवियर कर देंगे, उसके अरोटा को उससे अरोटा से पकड़ और के तब उसको काटेंगे। शारक, अच्छा शारक, ठीक है ठीक। हम्म। राइट? हाँ बोले साहब सुन रहा जब मोहम्मद मरा, हूँ। ठीक है, तो मरने से पहले उसने आयशा को क्या बताया था? मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मेरे अरोटा से, शाहरग से वो दर्द हो रही है। देखो, द प्रॉफिट इन हिज एलिमेंट इन विच ही डाइड, अपनी वो बीमारी जिसमें वो मरा, कहते थे आयशा को, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड एट द खैबर एंड एट दिस टाइम आई फील एज इफ माई अरोटा इज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द पॉइजन। और इस वक्त मुझे हम्म, ऐसे फील हो रहा है कि मेरे अरोटा जो है ना वो छिल रहा है, कट रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हम्म। कुरान एग्री करता है हमारी इस बात से कि मोहम्मद ने अपने पास से कुरान में आयतें डाली। कुरान कहता है अगर कोई नबी अपने पास से कुरान में आयतें डालेगा, हम उसको उसके अरोटा, उसकी शाहरग से पकड़ लेंगे। अरोटा कहते हैं शाहरग को। मैं देख आपको
गूगल सर्च भी करके दिखा देता हूँ। अरोटा एनाटॉमी, ये देखें, ये अरोटा है, ठीक है, देख लिया भाई। शाहरग, ठीक है। अल्लाह कहता है हम तुझे तेरी शाहरग से पकड़ेंगे अगर तूने हमारे कुरान में कोई गेम डालने की कोशिश की और मोहम्मद मरा उसी से। तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने कुरान दिया है तो मोहम्मद ने कुरान में 2 नंबरी की है। मुझे और एक आपका पॉइंट में समझ में नहीं आता। एक बार बोलते हो कि समझ में ये नहीं पूरा आता? इंसानों का लिखा हुआ, नहीं नहीं नहीं, साहिल यार, इसको मेरा पॉइंट समझा दे यार, इसको मेरा पॉइंट समझ नहीं आता यार। ना आपका पॉइंट नहीं, मतलब आप एक टाइम पे कहते हो कि मतलब ये इंसानों का है, एक टाइम पे बोलते हो कि ये लिखा है इस पे तो ये होगा। मुझे आपका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं, स्टैंड समझ में नहीं आ रहा मैं आपका हमें। वही बता रहा हूँ ना, अगर कुरान देखो, एक है, किधर गए तुम हो ना यहाँ पे? हम्म। हाँ, देखो, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ कि जो असल वाला रब है ना, जो सच्ची वाला रब है, ठीक है? हम्म, वो मोहम्मद से वो चीज़ें उगलवा लेता था, जिससे साबित हो जाए कि वो झूठ बोल रहेला। अब उसने मोहम्मद से ये चीज़ निकलवाई, उसके मुँह से ये चीज़ निकलवाई बहुत पहले कि अगर हम्म, मैंने कुरान में 2 नंबरी की और कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो मुझे हम्म, शाहरग से अल्लाह पकड़ेगा, अरोटा से अल्लाह पकड़ेगा और मुझे अरोटा में पेन होगी, राइट? फिर हाँ, तकदीर जो लिखी है, जो कि टाल नहीं सकता कोई, राइट? जो असल रब ने लिखी है, उसने उसको उसी तरीके से मरवाया कि उसके अरोटा में उसको पेन हो रही है, वो अपने मुँह से कहने पे मजबूर हो गया कि मेरे अरोटा में कट लग रहा है, मेरा अरोटा छिल रहा है, मेरी शाहरग छिल रही है, मेरी शाहरग दब रही है। ताकि दुनिया वाले समझ जाएँ कि ये 2 नंबर नबी है, ये बगैरत शख्स है। तो इस वजह से असल रब ने ये चीज़ें उसके मुँह से पहले से उगलवा दी ताकि दुनिया को पता लग जाए कि 2 नंबर है। मेरा तो ये अच्छा स्टांस है। आप अल्लाह के अलावा किसी और को रब मानते हैं, वो उस रब ने मोहम्मद साहब से ऐसा कहलवाने लगा, ऐसा बोल रहे हो ना आप? हाँ, क्योंकि मोहम्मद का रब तो शैतान था ना, अल्लाह तो शैतान है ना। पता है ना आपको इस बात का? अल्लाह ताला को शैतान बोल रहे हो भाई हाँ, यार? हाँ, अल्लाह शैतान है। शैतान भी तो बहुत ढेर इब्लीस से कौन तरह है? के होते हैं ना। देखिए, शैतान बड़े इब्लीस ढेर तरह के इब्लीस होते कौन हैं। है? एक तरह का शैतान नहीं होता, मल्टीपल तरह के शैतान होते हैं, राइट? हाँ, तो अल्लाह एक तरह का शैतान है। ही इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ शैतान। ये भी किधर लिखा है क्या कुरान पाक में, नहीं तो हदीसों में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह वही काम करता है जो कुरान, शैतान करता है और अल्लाह अरे शैतान मैंने से अच्छे देखा काम भाई करता भाई है। भाई, मैं वो देखा भाई, मतलब अब अगर एक बार अल्लाह आपको गुमराह करे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो शैतान बन जाएंगे। तो गुमराह करने वाला कौन है? शैतान। किसी भी खुदा को, किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को कभी भी अपने लोगों को गुमराह करना चाहिए? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो शैतान बन जाएंगे ना सर। क्योंकि कुरान कहता है कि गुमराह करने वाला ही शैतान है, फिर कुरान कहता है कि अल्लाह गुमराह करता है। तो फिर शैतान गुमराह हुआ या अल्लाह गुमराह हुआ, या शैतान अल्लाह हुआ या अल्लाह शैतान हुआ? पिक वन। अगर गुमराह करना शैतान का काम है, तो अल्लाह अगर गुमराह कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्लाह एंड शैतान? ये आप समझा दें मुझे। मैं आपकी बात समझ लेता हूँ। अल्लाह, सुनिए सर, एक बार मेरी सुनाइए, बात सुनाइए, पूरी सुनिए, सुनाइए, 2 मिनट। सुनाइए, सुनाइए। सर जो अल्लाह ताला है ना, हम्म। वो मतलब कैसे बताऊं। अब एक मुंह एक से। बंदा है, अब एक बंदा है। पहाड़ पे बैठा है वो, ठीक है? किस पे बैठा है? पहाड़ पे। पहाड़ पे बैठा है। ओके जी, एक बंदा है, वो हाँ, पहाड़ पे बैठा है। हाँ, नीचे ट्रेन के ट्रैक से पटरी है। नीचे ट्रेन की पटरी है। हाँ, दो लेकिन ट्रेन आपस में। आपके नबी ने तो पहाड़ पे चढ़ के छलांगे मारने की बड़ी कोशिशें की थी ना, खुदकुशी करने की कोशिश की थी ना, अरे मल्टीपल सर, टाइम्स। एक बार तो 2 मिनट तो सुन लो सर। हाँ, 2 मिनट लो, 2 मिनट। सॉरी यार, बस आप जब बातें करते हैं ना, मुझे मुझे वो वही आ जाती है ना कि यार इस बंदे ने इतनी अच्छी बात कर दी, इससे ये बात भी पूछ लो, लेकिन वो वही आई थी, चलो मैं वही साइड में कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। आप अपनी बात कर लो। हाँ, जो एक बंदा पहाड़ पे बैठा है। पहाड़ पे बैठा है। अब दो ट्रेन टकराने वाले हैं ना सर। जो ट्रेन दो पहाड़ से ट्रेन ट्रेन। आप पहाड़ से नहीं, दो ट्रेन में अलग अलग डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। वो 2 मिनट में अच्छा, टकराने वाले हैं। अब अच्छा, वो जो बच्चा ऊपर बैठा है पहाड़ पे, वो अल्लाह है, उसे पता है कि ये टकराने वाले हैं। उसने ये नहीं कहा अच्छा, कि मैं बोला है इसलिए टकराएंगे।
अरे मैं टकराने की बात ही नहीं कर रहा, कि बोले की बात ही नहीं कर रहा, आप गलत जगह पे जा रहे हैं ना। अल्लाह गुमराह करता है, उसने लिखा है युद्लिल, राइट? इसका मतलब होता है गुमराह करना। इसका मतलब है कि इसकी मिसाल ये है कि मैं आपके पास आता हूँ और आपको कहता हूँ कि यार मैंने चाइना जाना है, तो आप मुझे वो वाली रूट बता दो जो लेके जा रहा है आपको केरला, तो क्या मैं कभी चाइना पहुंचूंगा? नहीं। एग्जैक्टली तो अल्लाह गुमराह का मतलब होता है ओपोजिट रास्ता दिखाना। जो जो मतलब सर रास्ता जो है, गलत काम करेगा उसको गुमराही करना पड़ेगा ना फिर। अरे वो गुमराह है जो गलत काम कर रहा है, उसको हिदायत देनी है। जो गलत काम कर रहा है वो गुमराह है, उसको शैतान ने गुमराह किया है, अल्लाह ने उसको गुमराह नहीं करना। अब अगर अल्लाह उसको गुमराह करे तो अल्लाह शैतान ही हुआ ना। एक छोटे शैतान ने गुमराह किया, अब अल्लाह आके उस पर स्टैंप लगा के बड़े शैतान की तरह उसको मजीद गुमराह कर रहा है। सो अल्लाह बड़ा शैतान है, यही तो मैं कह रहा हूं। आपका सर अल्लाह कुरान के मुताबिक इज अ बिगर शैतान देन द स्मॉलर शैतान, जिसकी बातें कुरान में अल्लाह करता है। टाइम साहब, टाइम साहब, देखो कितने बोले अच्छे साहब। से आपको एडम साहब ने समझाया। एक छोटा सा आपको मैं एक चीज पूछता हूं, उसमें आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मुझे एक बताओ कि कभी गुमराह करने वाली एंटिटी अच्छी हो सकती है? अगर वो कुछ गलत काम करने जा रहा है तो हाँ अच्छी हो सकती है सर। ओए यार मतलब साहिल, अगर आप सोचो कि कोई आपके हाथ पैर तोड़ने आ रहा है, ठीक है, और मैं उसको गुमराह करके और गुमराह करके ये करवाऊं कि नहीं आपने हाथ पैर नहीं तोड़ना है, नहीं नहीं, आप आपका एग्जाम्पल सीधा। गलत ले लिए सर। यार एग्जाम्पल क्या सुनो बोलता सुनो हूँ, मेरी बात, एग्जाम्पल गलत लिए। भाई सुन यार तो ले सुन तो भाई, ले उसका पहले एग्जाम्पल। पहले सुन तो बोले ले। सर। हाँ, कोई जो है वो आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, हम्म, वो गुमराह है, गलत काम करने जा ठीक रहा है। अब मैं उसकी है। गुमराही बढ़ा दे रहा हूं, उसको और गुमराह कर रहा हूं। मैं कह रहा हम्म, हूं कि हाथ पैर सिर्फ नहीं तोड़ना, बल्कि हम्म, टाइम की अतड़ी भी निकाल देना, सीधा मौत के घाट उतार उतार देना उसको। ठीक। तो ये मैं अच्छा शख्स हूं जो उसको गुमराह कर रहा हूं कि आपके जो है वो अतड़ी निकाल दूं, या मैं तभी अच्छा शख्स होऊंगा जब उसको कहूंगा कि भाई किसी के हाथ पैर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, आपने ऐसा नहीं करना है। कौन सा वाला शख्स अच्छा है आपके हाँ, नजदीक? अब मैं गुमराह की परफेक्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ साहब। पहले मैंने जो अब बोला उसमें कौन अच्छा है, पहले ये हाँ, बताओ, फिर मैं जो आपका बोले कि एग्जांपल छोड़ दो दूंगा। भाई, छोड़ दो बोलने वाला अच्छा है। हाँ, है ना, जो गुमराह नहीं करे, है ना? हम्म, लेकिन मैं जो ठीक है। गुमराह मान रहा हूँ ना साहब, उसका एक बार सुन लीजिए। अब एक हाँ, अच्छा बच्ची इस भाग रही है एग्जाम्पल घर को, पे। नहीं पहले इस हाँ, एग्जाम्पल को सही करो, इस एग्जाम्पल को पहले सही करो, क्योंकि इस एग्जाम्पल पे अल्लाह सत्य सत्य बैठता है, क्योंकि वो कुरान ठीक में भी इस एग्जाम्पल को बयान करता है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, क्योंकि जब ठीक है आपने ये बोला ना, जब आपने बोला ना हम्म, कि वो जो गुमराह होते हैं उनको गुमराह करता है, तो वो इस एग्जाम्पल हम्म, पे सत्य बैठता है, क्योंकि एक बंदा गुमराह है और वो हाथ तोड़ने आ हम्म, रहा है, और अगर अल्लाह मजीद गुमराह करेगा उसे, तो वो हाथ के साथ मुंह भी तोड़ेगा और टांगे भी तोड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल और फिट अतड़ी बैठती भी है निकाल इस। देगा इसकी। आखिरी क्या होती है, चलो जो भी होती है निकाल देगा। इंटेस्टाइन। अच्छा ओके, तो आपने इस एग्जाम्पल को सही करना है कि आपके कर दो। मुताबिक कुरान की नायतों के मुताबिक ये एग्जाम्पल को फिक्स करो। ठीक है, अब सुने साहब, अब एक बंदा मेरे पीछे मेरे को मारने दौड़ रहा है, ठीक है। हम्म तो मैं उनके मतलब भाग गया था, उनकी आंखों से दूर भाग गया, मैं उनको दिख रहा नहीं हूँ मैं। हम्म तो अब साहिल साहब ठहरे वहां पर, अगर उनसे पूछा जाए कि मैं कहाँ गया, हम्म तो क्या कहेंगे? मतलब अगर वो डायरेक्शन बता दिया उन्होंने कि मैं ये तरफ जा रहा हूँ, हम्म तो मैं ही मारने वाला हूँ ना सर उधर। तो उन्हें गलत, साहिल साहब अगर गलत बोल देंगे नहीं नहीं ये लेफ्ट साइड का है, तो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सही के लिए कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, पॉज पॉज। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तो ये कहता है ना कि जो गुमराह है मैं उसे मजीद गुमराह करूंगा, और मोहम्मद तू भी उसे हिदायत पे नहीं ला सकता। तो गुमराह अल्लाह गुमराह तो है ना सर, तो मारने दौड़ रहा है सुनो मेरे ना, को। अरे सुनो ना भाई, तो इसका मतलब हम्म, है गुमराह होके वो जहन्नम में जा रहा था। अब अगर अल्लाह उसे मजीद गुमराह कर रहा है तो मजीद जहन्नम के निचले दर्जे में डालेगा, क्यों? वरना हदायत होगी कि उसको हदायत करेगा। आपकी जो एग्जाम्पल है, ये मुझे पता है आपके मौलाना बड़ी अच्छी ये वाली एग्जाम्पल बार बार देते हैं, बट कुरान के मुनाफी है। अगर अल्लाह उसे गुमराह करके जन्नत की तरफ लेके जाए ना, तो बात मानने को आती है। लेकिन अल्लाह उसे गुमराह करके जहन्नम के निचले दर्जे में लेके जा रहा है, जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहा। जब अगर साहिल उसको बताएगा ना यार इधर नहीं है बंदा, इधर है, ठीक है, हम्म, तो साहिल उसको कत्ल करने से रोक रहा है, राइट? तो इन हाँ हाँ रियलिटी साहिल उसको जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, जहन्नम से दूर लेके जा रहा है। लेकिन हाँ अल्लाह जो है वो उसको, सुन ले भाई,
अल्लाह उसको जब मजीद गुमराह कर रहा है तो वो अपंग जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद को कहा गया या मोहम्मद, कुरान की आयत है, अभी आपको दिखाता हूं, या मोहम्मद तू भी इनको हिदायत नहीं दे सकता जिसको मैंने गुमराह कर दिया है। अब हम इसका क्या करें? जब आपकी बातें सुनता हूँ तो सही लगता है आप करेक्ट है, जब उनकी बात सुनता हूँ वो लगता है वो करेक्ट है। हैं सर, हम तो रेफरेंस के साथ बात करते हैं ना। वो भी बोल रहे हैं ना सर फिर। नहीं, वो सिर्फ आपको एक एग्जांपल देते हैं कहाँ और बोला उसके रेफरेंस के बाद साथ? आपको अपंग कर देते हैं। नहीं नहीं, रोज बोलते हैं ना साहब, मतलब अल्लाह के ताला के बारे में जब बताते हैं हदीसों से कुरान से रेफरेंस के साथ बताते हैं ना वो लोग हर दिन। यार देखे ना, अब ये बात हुई ना, अब गेम तो खराब हो गई ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने तो जो गेम कहा है खराब हो ताकि गई वही ना। ये बात वहीं पर करूंगा तो वो लोग कुछ बोलेंगे तो लगता है हाँ ये सही है, फिर आपके पास आऊंगा वही बोलूंगा, फिर आप कुछ बोलेंगे फिर आप लगता है आप सही है। यार नहीं नहीं, आप यार, टाइम साहब, अभी आपको जो समझाया गया है इसमें कोई भी डाउट है आपको? गुमराह करने वाला टॉपिक मैं समझा नहीं टाइम अब साहब, तक क्या बोल रहे हो आप। गुमराह गुमराह करने जो नहीं टॉपिक यार, अभी जो एग्जांपल दिया ना तब तक एग्जांपल्स मैं आपको सेट में हूँ। दिए, हाँ जी, वो गुमराह के एग्जांपल जरा सेट नहीं बैठ रहा ना भैया आपका। हैं अभी तक सेट नहीं बैठ कैसा रहा। यार, इतना अच्छे से तो मैंने समझाया, एडम साहब ने समझाया, और क्या चाहिए? अच्छा, आपको अभी साइड बिठा देते हैं, क्या अल्लाह की गुमराही कभी भी आपको जन्नत में लेके जा सकती है? ये बता दें। नहीं। बस फिर बात खत्म हो गई ना। यही तो खत्म। मैं बता रहा था। अगर अल्लाह की मतलब गुमराही वो कभी आपको इंसान के लिए जन्नत में नहीं अच्छी लेके नहीं जा है वो? सकती, तो इसका मतलब है अल्लाह की गुमराही कभी उस बंदे को कत्ल करने से नहीं रोक सकती। खत्म हो गई। हम्म। ठीक है। और ये वाला एक बता दे मुझे और एक। अच्छा ये, मोहम्मद साहब रहमत, आप ठीक बोले बोले। नहीं नहीं, आप पूछो पूछो, आप नेक्स्ट सवाल पूछो। मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल आलमीन का क्या पूछ रहे हो? हाँ, आपने जो कहा था ना आदम साहब ने कहा था कि वो रहमत लिल मुसलमीन थे। तो अब जब मोहम्मद साहब आए थे वो टाइम पे बहुत सारे काफिर थे, मुसलमान बहुत मतलब थे ही नहीं, समझो नहीं मुसलमान तो थे ही कम नहीं नहीं, कम। क्या मतलब, एक से मोहम्मद खुद मुसलमान नहीं था। कुरान कहता है कि तू गुमराह था और ववजदक हमने तुझे ज़ाल्लन हदायत दी। फहदा। ववजदका ज़ालन फहदाया, तू गुमराह था, हमने फहदा। तुझे हदायत दी। तो मोहम्मद खुद उस वक्त काफिर था जब मोहम्मद आया जी। मतलब मुसलमान थे ही नहीं तब तक जब मोहम्मद साहब नहीं आए। यार कैसे यार, खतीजा खतीजा काफिर, मोहम्मद काफिर, मोहम्मद की हाँ माँ सर काफिर, लेकिन मोहम्मद का बाप ये लोग काफिर, बोलते हैं कि मोहम्मद का दादा काफिर। एक सेकंड भाई, मोहम्मद का दादा काफिर, वो मोहम्मद के बाप को अपने बुत हुबाल के सामने सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। मोहम्मद का दादा काफिर, बुतों की पूजा करता था, हुबाल उसका हाँ, मेन बुत था। जब मोहम्मद हम्म, के दादे के ऊपर अटैक हुआ हम्म, हाथियों से, तो मोहम्मद के दादे ने क्या कहा था, काबे का रब वो खुद बचाएगा। काबे में इस वक्त थे 360 बुत, 360 बुत, और सबसे बड़ा हम्म, बुत हुबाल, जिसके सामने उसने अपने बेटे अब्दुल्ला यानी कि मोहम्मद के बाप को कुर्बान करने की कोशिश की। बुतों ने काबा बचा लिया, बुतों ने काबा बचा लिया। अल्लाह ने कौन सा बचाया? अल्लाह था ही नहीं वहां पे। 360 बुत थे, 360 बुत। बुत बुत लड़ने के थे क्या भाई, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ, बुतों ने परिंदे भेजे अपने, अबाबीलें भेजी, अल्लाह ने अपने नाम पे डाल ली। मैं बताता हूँ आपको, इसकी पूरी हकीकत बताता हूँ। अल्लाह ने अपने नाम पे डाल ली, अल्लाह ने कहा हमने भेजी, मगर अल्लाह तो था ही नहीं उसमें। उसमें तो था 307 बुत, 360 बुत। फिर उसके बाद मोहम्मद का बाप वो बुतों की पूजा करता था, क्योंकि वो भी उसी काबे की कुंजी रखता था। मोहम्मद की माँ बुतों की पूजा करती थी। मोहम्मद का हम्म, दादे ने मोहम्मद को बुत बुत हुबाल के सामने उसके चरण स्पर्श कराए। मोहम्मद की माँ ने अपने बुत समद के सामने उसकी चरण स्पर्श कराए। ये मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया हुआ है, सारा बताया हुआ है, सारे रेफरेंसेस दिए मैं। उसके बाद मोहम्मद बड़ा हो रहा है, खाना काबा की जब दोबारा तमीर कराई उसने, तो बड़े बड़े पत्थरों को अपने कंधे पे रख के जा रहा है। उस वक्त 14 साल का था। वो खाना काबा जिसमें 360 बुत हैं, उनमें से 360 बुत निकाल के उन बुतों को दोबारा खाना काबा के अंदर रख रहा है वो। इवन काले पत्थर को भी उसने रखवाया। जो सही मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद अलफ नंगा होके पत्थरों वाले बुत उठा उठा के अंदर रख रहा है। मोहम्मद खुद बुत परस्त था। तबकात इब्ने साद आता है कि मोहम्मद के घर में बुत पड़े हुए थे। फरिश्ता जिब्राइल नहीं आया मोहम्मद के पास। जब मोहम्मद घर से बाहर निकला तो जिब्राइल ने कहा भाई अपने घरों में जो बुत हैं उनके सर कलम कर दो, बुतों के सर कलम कर दो, तोड़ दो।
और कुत्ते को घर से निकाल लो। मोहम्मद इतना बड़ा अपंग था, उसके पास कुत्ता भी था और उसके पास बुत भी थे, और बुतों के सर कलम करवाए फरिश्ते ने आके। चैप्टर नंबर 74 के अंदर वह क्या आता है, मुदस्सिर, सूरह मुदस्सिर के अंदर क्या आता है, ओ मोहम्मद उठ खड़ा हो, अपने कपड़े झाड़ और अपने घर से बुतों को निकाल दे। तो भाई मोहम्मद बुत परस्त था, बुत उसके घर में थे, बुतों की प्रस्तिश करता था, खाना काबा में बुत लगाता था, माँ उसकी बुत परस्त थी, बाप उसका बुत परस्त था, दादा उसका बुत परस्त था। 40 साल की उम्र तक अल्लाह कुरान में कहता है फवाजतक जालन फाद आया। सर कुरान में ये तो लिखा है ना, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये भी मुसलमान ही थे ना, ऐसा बताया जा होंगे, रहा था वो ना। होंगे, मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद के माँ बाप नहीं थे, मोहम्मद की फैमिली नहीं थी, हाँ, बाकी तो सारे अभी जिसको मर्जी आपने कहा मुझे था मान कि लो। मोहम्मद से पहले कोई था नहीं मुसलमान। ओके, चलो अब ये भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये बात समझ लग गई कि एटलीस्ट अब दूसरे टॉपिक पे चले जाते हाँ हैं। हाँ, वो ये मोहम्मद बात साहब नहीं थे, हाँ मानता हूँ ये बात। मोहम्मद, ये समझ लग गई, ओके परफेक्ट। अगर मूसा मुसलमान था तो मूसा की कौम को यहूदी क्यों कहा गया? अगर ईसा मुसलमान था तो ईसा की कौम को ईसाई क्यों कहा गया, नसारा क्यों कहा गया? नसारा यहूदो नसारा एक्सप्लिसिटली क्यों कहा गया अगर सारे मुसलमान थे? वो ग्रुप के मतलब ग्रुप को डिनोट नहीं, करने ग्रुप की के बात लिए। नहीं है ना। कुरान कहता है कि यहूदो नसारा वल साबिईन सब जन्नती हैं। सूरह बकरा में शुरू में जब मोहम्मद ने हिजरत की थी, उसको सारे लोग चाहिए थे अपने साथ लड़ाई करने के लिए, उसने सबको जन्नत की बशारत दे दी। नाउ अगर मूसा, ईसा ये सब मुसलमान थे, तो मुझे बताएं कि अल्लाह ने मूसा के फॉलोअर्स क्यों नहीं कहा? अल्लाह ने यहूदी लफ्ज क्यों यूज किया, जो कि बेसिक लफ्ज है? और अगर मेरे ख्याल से तो ईसा जो था वो मुसलमान था, तो मुस्लिम हम्म, क्यों नहीं कहा गया उसको? और मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ही चाहिए, मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूल अल्लाह, तो क्या मैं मुसलमान हो सकता हूँ? कहाँ लिखा है मोहम्मद क्या कुरान नाम के है ना। अंदर, कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि मूसा की कौम के लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूल अल्लाह? नहीं पता सर मुझे ये बात। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ऑफ डिस्कशन। बाय द वे कुरान 4 जगह पे कहता है मोहम्मद इज द फर्स्ट मुस्लिम। क्यों कहता है? अगर बात अगर तो आदम अगर आदम जो है, इसी को समझने की आप हम्म, कोशिश करें। अभी मैंने आपको बेस दिया, अब मैं आपको दूसरी बेस देता हूं। अगर आदम हम्म, मुसलमान था, हम्म, इब्राहिम मुसलमान था, मूसा मुसलमान था, ईसा मुसलमान था, तो मोहम्मद पहला मुसलमान कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। ओके, आखिरी फिर या तो पैगंबर है ना। कुरान फिर या तो कुरान गलत है या आप गलत हो। ला शरीक लहू व बिजालिका इब्रतुम कहाँ पर लिखा है मोहम्मद साहब। व अना अच्छा सॉरी। अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूं। सो आई हैव बीन कमांडेड, सो आई एम द फर्स्ट ऑफ द, अब मुस्लिम का मतलब उन्होंने सबमिट लिख दिया है। स्टूपिड इडियोटिक ट्रांसलेशन। लेट्स सी इफ अनदर ट्रांसलेशन। ही हैज नो देखिए पार्टनर, ये यस। आपके लोग डिसेप्टिव ट्रांसलेशन करते हैं। अगर मुस्लिम इनका मतलब, मुस्लिम का मतलब मुस्लिम नहीं रखना, तो फिर मूसा को भी सबमिटर लिखो ना। देखो सही इंटरनेशनल मुस्लिम, आई एम द फर्स्ट ऑफ द मुस्लिमीन्स, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। यहां भी फर्माबरदार लिख दिया। अगर मोहम्मद का अल्लाह ने ये बताया मूसा ईसा सब मुसलमान थे, तो मोहम्मद पहला मुसलमान कैसा हो गया? ये ले एक और आयत ले, चैप्टर नंबर 39। फिर वही बोंगी आ गई, इसको भी दोबारा से करना पड़ेगा। ये मुझे जो है ना कोई नई वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, ये सिलेक्शन को याद नहीं जाकिर रखना। नायक तो ये बोलता है कि जाकिर आज नाइक को गोली सबसे मारो पहला अभी, जाकिर नाइक को गोली मारो। इंडीड आई हैव बीन कमांडेड टू वर्शिप अल्लाह सिंस इन हिज रिलीजन। ठीक है, हैं उसके रिलीजन में मैं पहला बंदा हूं जिसने अल्लाह की वर्शिप की है। से या मोहम्मद, इंडीड आई हैव बीन कमांडेड टू वर्शिप अल्लाह sincere to him in religion, and I have been commanded to be the first of the Muslims, अव्वल मुस्लिमीन। अवलुल का मतलब सबसे बेस्ट, ऐसा होता क्या। अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। हेलो अव्वल, अव्वल दोएम सोएम, अलिफ बे पे अगर आपको आती हो तो अव्वल दोएम सोएम, एक दो तीन, अव्वल अच्छा, मुस्लिमीन। सर ये आपका नहीं नहीं, यहाँ मोहम्मद, पर रैंक की बात हो रही क्या, नहीं तो नंबर की बात हो रही। चलो जी रैंक की बात हो रही है, मोहम्मद पहला मुसलमान था रैंक में। तो मोहम्मद सबसे पहले आया कि सबसे बाद में आया रैंक में? हाँ नहीं नहीं, मतलब जो हाँ नहीं नहीं यार, क्या बच्चे वाली बातें करते हो यार। अब मैं मतलब जलेबी अच्छी बनाओ ना यार, इतनी घटिया जलेबी तो ना हो बनाओ यार। ठीक है भाई, ये तो समझ में ना, ठीक है समझ गया ये बात तो।
लास्ट एक पॉइंट बता के जा रहा हूँ भाई, मेरे को भी अभी सर भी काम ले है। अब छोड़ दो इस्लाम को यार, तुम्हारी हर हुज्जत तोड़ी है, अब इस्लाम से बाहर निकलो, क्या स्टुपिडिटी है यार। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट एक बता रहा हूँ, अगर ये भी गलत है तो ठीक है, देखते हैं, देखेंगे। देखेंगे, तुम फिर जाओगे अपने मुसल्टे मौलवी के पास, जाके फिर उसे जलेबी लेके आ जाओगे, तो कितनी देर बात तक तो जलेबी करूंगा ना खिलाओगे। सर, फिर देखूंगा ना अपने क्या का है, कैसा ही का है, चलो गलत का है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। आपने जो पॉइंट कहा था ना, मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल लिल मुसलमीन थे। हाँ जी। आलमीन इसलिए है क्योंकि जब मोहम्मद साहब आए थे, पूरी दुनिया काफिर थी, और काफिर जहन्नुम जाते हैं, सही है? पूरी दुनिया काफिर थी। तो काफिर ही थी ना, कोई तो मुसलमान है फिर तो काफिर ही थे ना। कुरान क्यों कहता है कि ईसा के फॉलोअर्स हमेशा अपर मोस्ट रहेंगे। हाँ ठीक है, मैक्सिमम दुनिया काफिर थी ना। यार देखिए, नहीं नहीं, मैक्सिमम दुनिया काफिर की बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। अगर ये देखो, कुरान क्या कहता है कि फॉलोअर्स ऑफ ईसा जो हैं, जीसस सन ऑफ मैरी डिसाइपल, हु विल स्टैंड अप विद मी फॉर अल्लाह, द डिसाइपल सेड वी विल स्टैंड फॉर अल्लाह, देन अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन ऑफ इजराइल believed while the other disbelieved, we supported them and their enemy and they prevailed them. Stupid idiotic translation. They will remain the uppermost for the entire time. कभी भी मुसलमान ईसा के फॉलोअर से ऊपर नहीं आ सकते, अल्लाह ने कह दिया है। ये लो, and they became dominant. भाई गलबा अभी तो उन्हीं कहा का था है, कि तो अभी गलबा तो कहा उन्हीं था का है। कि वो तो मुसलमान नहीं है। ईसा के फॉलोवर तो हमेशा, अभी आपने कहा मुसलमान नहीं है, अभी अल्लाह कह रहा है कि वो फॉलोवर हमेशा अपर मोस्ट रहेंगे। कंट्राडिक्शन। मोहम्मद जिस वक्त उसे जिस ग्रुप की जरूरत पड़ती थी, उस ग्रुप की जो मर्जी गेम अपने साथ डाल देता था। अभी तक अब तो क्या मुसलमान करें नहीं इसका। थे, अब मुसलमान बन गए ये लोग। मुसलमान देखो, अल्लाह ही कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा है। यही तो दो नंबर ही है कुरान के अंदर, कंट्राडिक्शन। ठीक है, मेरी एक बार पूरी बात तो सुन लो। अच्छा जो सुनाओ। मैक्सिमम लोग जो दुनिया पे थे वो जहन्नुमी थे, ये बात सही है क्या? क्यों जहन्नमी थे, अल्लाह ने कह दिया इसमें से। हाँ। ओके, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, ओके। तो जहन्नुमी थे। जब मोहम्मद साहब आए थे, तो उन्होंने सबको मुसलमान बनाना शुरू किया था। मतलब जितनी भी दुनिया के लोग थी, पब्लिक थी, हम्म उनको मतलब लाइट के जो विजडम की तरफ लेके जा रहे थे, सही है? तो हम्म मुसलमान बना रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट मुसलमान बना रहे थे, और जहन्नुम से दूर लेके जा रहे थे, जन्नत के पास लेके जा रहे थे। तो इस तरह अच्छा, से जो उनकी बात पहले दावत देते थे ना भाई, जाके पहले तलवार नहीं निकालते थे, पहले दावत देते थे, मान गए तो सही है, नहीं तो तब उन तलवार पे निकालते थे। जिहाद, हाँ, तलवार निकालते थे। बिल्कुल। तो वो कुछ भी करे, मतलब लोगों को समझाने के लिए कि जन्नत, तो जिसके मुसलमान बनने ऊपर से जन्नत। सर देखें, जब वो काफिर, तो इसका मतलब आप साबित किया ना आपने कि मोहम्मद रहमत लिल आलमीन नहीं था, मुस्लिमीन था। जब वो नहीं माने तो मोहम्मद तलवार निकाला, तो रहमत तो नहीं रहा, रहमत बना ना, कत्ल किया ना, जिसको कत्ल किया वो जन्नत भी लास्ट जाएगा ऑप्शन है ना। ना भाई, वो लास्ट लास्ट सुनो, ऑप्शन है जब लास्ट वो। नहीं है सर, हेलो हेलो, लास्ट नहीं है, दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, तीसरी तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। या तो इस्लाम कबूल कर लो या तलवार के सामने खड़े हो जाओ, तीसरी ऑप्शन क्या है। जिजिया दो, कुत्ते बन के रहो। मैं तो कुत्ते बन के नहीं रह सकता। मुझे कोई कहे ना कुत्ता बन के रहो मेरा, तो मैं कहूंगा मार दे भाई, कुत्ता बन के तो नहीं रहूंगा। ना मैं अपनी औरतों को तेरी गुलाम बनाऊंगा कि मेरे घर की औरतों को तू पकड़ के जब मर्जी चोदना चाहे चोद ले। मैं तो नहीं ऐसा करूंगा। मैं तो कहूंगा मार दे भाई, हम सबको मार दे। सो मोहम्मद रहमत ही हुआ ना, रहमत कहां से हुआ, रहमत हुआ। भाई रहमत उसे कहते हैं, मोहम्मद जाके अपनी तालीम देता, जो हम्म, मानता है मान ले, जो नहीं मानता उसके लिए दुआ करके आ जाता, जो नहीं माने उसके लिए दुआ करके आ जाता कि भाईजान अल्लाह अपनी रहमत से, अपनी शफकत से जो कि अल्लाह की नहीं है, अपने प्यार से जो कि अल्लाह की नहीं है, इनको सीधा रास्ता दिखा दे। तो अगर तो ऐसा करके आता तो फिर तो रहमत होता। अगर तलवार निकालती तो रहमत हुआ ना, मुसलमानों की रहमत है, नॉन मुस्लिमों के लिए कौन सी रहमत है। तुमने तो साबित कर दिया वो नॉन मुस्लिमों की रहमत नहीं था, रहमत था। ये तो एंड ऑफ द डे जन्नत के पास लेके जा रहे थे ना पब्लिक को। क्यों, किसने देखी जन्नत, उन्होंने, काफिरों ने तो नहीं ना देखी। कोई मौजज़ा दिखाया मोहम्मद ने काफिरों को, कोई मुआवजा मौजज़ा मतलब दिखाया, ऐसे मिराकल्स तो चुटकी किए, बजाता, मिराकल। ऐसे सबर, ऐसे चुटकी बजाता जन्नत दिखा देता, दिखा देता ना। फिर अल्लाह की कहता ताकत देखो थोड़ी ना तुमने है ना जन्नत भाई, आप देखी। ही बोलते हो मोहम्मद के पास अल्लाह की ताकत नहीं है, फिर आप ही बोलते हो अब ये करते हो। एग्जैक्टली तो यही तो बोल रहा हूं मैं, कि इसीलिए मोहम्मद मौजज़ा नहीं दिखा सका क्योंकि उसके पास आम ताकत नहीं थी। चूंकि मौजज़ा नहीं दिखा सका तो फिर बड़ी बड़ी बातें ही है ना।
तो सर देखो हम भी कुरान ताकत के नहीं, आप अंदर ये बात कर रहे हो, गलत लफ्ज यूज कर सुनो रहे हो, लेकिन फिर भी सुनो चांद को सुनो टुकड़े कैसे किया सर? फिर मुझे चांद को एक बात यार समझा दो। यार चांद को 2 टुकड़े, चलो अभी उस तक जाते हैं, इसको पार्क कर लो साइड पे, अभी पहले ये बात खत्म करते हैं, चांद के 2 टुकड़े दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, अब मुझे ये बताओ कि जब मोहम्मद ने कोई मौजज़ा उनको नहीं दिखाया, आपके कुरान में ईसा के कितने मौजज़े पढ़े हुए हैं? ईसा के मौजज़े पढ़े हुए हैं? हमारे सलाम को जिंदा करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे माशाल्लाह। हाँ हमारे तो, हाँ परिंदा बनाते थे, फूँक मारते थे, परिंदे की मट्टी का पुतला बनाते थे। एक हाँ हाँ मट्टी का परिंदा, पुतला बनाते थे, फूँक मारते थे, वो परिंदे की तरह उड़ना शुरू कर देता था। हाँ कोढ़ी कोई बंदा आता था, उसको हाथ लगाते थे, शफ़ा दे देते थे। अंधा कोई हम्म, आता था, उसको फूँकते थे, उसको आँखें मिल जाती थी। होता था ऐसा? कुरान इस चीज़ की हाँ गवाही देता है। मूसा हम्म, के पास कितने मौजज़े थे? मूसा असा के डालता पास था, मूसा अलैहिस्सलाम, असा फेंकता हाँ था, सांप बन जाता था। जो उनके इतना तो जादूगर नहीं असा पता। फेंकते थे, सांप बन जाता था, ये सांप उनके सांपों को खा जाता था। है ना? हाँ रेड सी के अंदर असा फेंका, 2 टुकड़े कर दिए रेड सी के, बीच में से पूरी मूसा की कौम निकल गई। लिखा है ना? हाँ हाँ देखा, हाँ हाँ बेहतरीन। ओके। आपके हज़रत दाऊद के पास मौजज़े, आपके हर हज़रत के पास मौजज़े। मुझे बताओ, ये मोहम्मद बाबा जी के ठुल्लू के पास मौजज़े क्यों नहीं? अरे भाई आप मोहम्मद साहब बोल दो ना भाई, मोहम्मद तो बोल दो। क्यों भाई? चलो जी, मोहम्मद मोहम्मद तो बोल दो। मोहम्मद साहब के पास मौजज़े क्यों नहीं जी? तो बता तो रहा हूँ कुरान में